वालेकुम, मैं हूं नासिर खान। वेलकम टू CSS माय विजन। इस वक्त सब्जेक्ट है हमारे पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 2 जनरल एबिलिटी। इसका पार्ट नंबर 1 जनरल साइंस भी चल रहा है और इसका एक चैप्टर खत्म हो चुका है। उसका चैप्टर नंबर 2 भी आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस वक्त इस लेक्चर में हम इसका जनरल एबिलिटी का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और आज जनरल एबिलिटी का लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले हमने जनरल एबिलिटी का कोई लेक्चर डिलीवर नहीं किया। तो इस वक्त मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। जनरल एबिलिटी का एक चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स। उसका पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम और आज हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस कहता है कि नंबर रूल्स द यूनिवर्स, कि नंबर्स जो हैं वो कायनात पे हुक्मरानी करते हैं। बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए, मुख्तलिफ नंबर्स की टाइप्स बनाई। जब नंबर्स इंट्रोड्यूस हो गए तो उनको डिफरेंट उनकी एक प्रॉपर्टीज के लिहाज से उनको मुख्तलिफ काइंड्स में डिवाइड कर दिया। अब नंबर्स की बहुत सारी काइंड्स और बहुत सारे किस्म के नंबर्स जो है वो मैथमेटिशियंस ने इंट्रोड्यूस कराए हैं। तो कुछ बेसिक नंबर्स की टाइप्स को आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि सबसे पहली टर्म जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स जो हैं ये एक साइंटिस्ट है लियोपोल्ड रोनेकर। लियोपोल्ड रोनेकर कहता है कि गॉड क्रिएटेड द नेचुरल नंबर्स, गॉड क्रिएट द नेचुरल नंबर्स, कि नेचुरल नंबर्स को गॉड क्रिएट करता है या गॉड ने क्रिएट किए। तो ये जो सेंटेंस लियोपोल्ड रोनेकर ने कहा, इसकी वजह से लियोपोल्ड रोनेकर को ही इसका नेचुरल नंबर्स का इन्वेंटर या डिस्कवरर माना जाता है। नेचुरल नंबर्स हैं क्या? ऐसे तमाम काउंटिंग नंबर्स जो आम तौर पर आम रूटीन में हम यूज करते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी इनको कहते हैं। और वो तमाम नंबर्स जो हम काउंटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये तमाम काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं n से। अगर इनकी डेफिनेशन देखें तो दीज आर आल्सो कॉल्ड द काउंटिंग नंबर्स, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, एंड दे आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स इज नोटेड बाय द कैपिटल लेटर n। फॉर एग्जांपल अगर हम इनकी एक सेट देखें इसका, तो n इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर जो हम सेट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। उसके बाद जो सबसे पहला नेचुरल नंबर है, सबसे पहला नेचुरल नंबर, तो अगर हम इसके सेट को देखें तो सबसे पहले जो पहला नंबर लिखा हुआ है वो 1 है। द फर्स्ट लेटर, द फर्स्ट नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर इज 1। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि व्हाई नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल। नेचुरल नंबर्स को नेचुरल ही क्यों कहते हैं? Because they are the numbers which are used in the counting naturally. Natural numbers are the basic numbers of the number system. Natural numbers एक ऐसे numbers हैं जो काउंटिंग में नेचुरली यूज होते हैं, कुदरती तौर पर यूज होते हैं। और उसके साथ साथ ये एक बेसिक एलिमेंट्स है, बुनियादी एलिमेंट्स हैं और बुनियादी नंबर्स हैं। बिकॉज आप किसी को भी देख लें, जो भी स्टूडेंट है या समथिंग एल्स, एक अनपढ़ और पढ़ा लिखा, दोनों जब भी काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग के अंदर वो जो नंबर्स इस्तेमाल करते हैं वो यही करते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन।
तो काउंटिंग के अंदर, किसी भी टाइप की काउंटिंग के अंदर आम रूटीन में नेचुरली तौर पर यही नंबर्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसी खासियत की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। सेकेंडली, जिन नंबर्स के बारे में बात करेंगे वो है होल नंबर्स। अगर हम होल नंबर्स की डेफिनेशन देखें तो वो है, इफ वी इंक्लूड द जीरो इनटू द नेचुरल नंबर्स देन द नंबर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन आर कॉल्ड होल नंबर्स। अब फर्क यहां पे इतना है कि नेचुरल नंबर्स को ही होल नंबर्स कहा जाता है, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम जीरो को शामिल कर दें तो जीरो के शामिल होने से वो नेचुरल नंबर होल नंबर्स बन जाते हैं। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि आया होल नंबर्स को इंट्रोड्यूस कराने वाला कौन है, और अगर होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स ही हैं तो फिर इसमें जीरो को शामिल करने वाला कौन है। तो दो सिविलाइजेशन थी, ओलमेक सिविलाइजेशन और माया सिविलाइजेशन। ये दोनों सिविलाइजेशंस जीरो को एज अ सेपरेट नंबर यूज करते थे, लेकिन इन दोनों सिविलाइजेशन ने जीरो को जो इस्तेमाल किया उसको ज्यादा पजीराई नहीं मिली, वो ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ। जीरो इन दोनों सिविलाइजेशन के इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा पॉपुलर और फेमस नहीं हुआ, और वहां से पूरी वर्ल्ड में, या यूं समझ लें एज द ग्लोबली इसको पजीराई नहीं मिली और ग्लोबली इसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था। लेकिन बाद में एक इंडियन मैथमेटिशियन है ब्रह्मा गुप्ता। ब्रह्मा गुप्ता ने ये जो जीरो का नंबर है इसको प्रॉपरली और मॉडर्न टाइप में इंट्रोड्यूस भी कराया और इसको यूज करना स्टार्ट किया तकरीबन 628 के अंदर। तो ब्रह्मा गुप्ता को हम कह सकते हैं कि जीरो को और दूसरा जो होल नंबर्स हैं इनको इंट्रोड्यूस ब्रह्मा गुप्ता ने कराया। लेकिन जीरो को इंट्रोड्यूस कराने का कुछ सेहरा सिविलाइजेशंस की तरफ जाता है, जो कि ओलमेक सिविलाइजेशन और माया सिविलाइजेशंस हैं। तो यहां पे जीरो को इंट्रोड्यूस होने से होल नंबर्स इंट्रोड्यूस हो गए। होल नंबर्स को अगर हम इसकी डिनोशन को देखें तो द सेट ऑफ द होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर W। चूंकि होल नंबर्स अंग्रेजी के बड़े हर्फ W से शुरू होता है, इसलिए इसको डिनोट भी किया जाता है W से। इसका सेट जो है वो है W इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब हम यहां पे ये भी कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट द होल नंबर 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। यहां पे सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, क्योंकि होल नंबर्स 0 से तो स्टार्ट होते हैं लेकिन उससे आगे वही नेचुरल आ जाते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। लेकिन होल नंबर्स के अंदर सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नहीं है और वो है 0। इसका मतलब यह हुआ कि होल नंबर्स का जो फर्स्ट मोस्ट नंबर है वो 0 है। होल नंबर्स इज स्टार्टेड विद द 0, दैट द फर्स्ट नंबर ऑफ द होल नंबर इज 0। तीसरे नंबर पे हम जिन नंबर्स की बात करेंगे वो हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस कराने वाला जो मैथमेटिशियन है वो है आर्बरमाउथ होस्ट। आर्बरमाउथ होस्ट के बारे में कहा जाता है कि 1563 के अंदर इसने एक एक्सपेरिमेंट किया एलिफेंट्स और बनीस के ऊपर, रैबिट्स या रैबिट्स के बच्चों के ऊपर। तो बनीस के ऊपर एक्सपेरिमेंट जब इसने किया तो कुछ बनीस के ग्रुप को इसने एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। पिंजरे के अंदर बंद करने के बाद उसने उसकी तादाद भी गिन ली। तादाद गिनने के बाद उसने तकरीबन 6 माह उनका मुशाहिदा नहीं किया, उनके ऑब्जर्व नहीं किया। 6 माह बाद जब उसने उन बनीस को ऑब्जर्व किया तो वो अपनी पहले वाली तादाद से बहुत ज्यादा हो चुके थे, उनकी तादाद काफी ज्यादा हो चुकी थी। जब उसने देखा कि इनकी तादाद बढ़ चुकी है तो उसने सोचा क्यों ना
नंबर्स के ऊपर कुछ स्टडी किया जाए, इनके ऊपर कुछ डिस्कवर किया जाए, कुछ इन्वेंट किया जाए, कुछ इनको स्टडी करके कोई ऑब्जर्वेशंस की जाए। तो उसने नंबर सिस्टम पर ऑब्जर्वेशंस के बाद इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन यहां पे जो लफ्ज इंटीजर हम कह रहे हैं और बार बार इंटीजर का लफ्ज ले रहे हैं, ये लफ्ज इंटीजर उस वक्त इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। 1571 के अंदर पहला साइंटिस्ट था थॉमस डाइजेस। थॉमस डाइजेस ने इस लफ्ज को पहली बार यूज किया 1571 के अंदर। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि इंटीजर्स का जो फादर है, इंटीजर्स का फादर किसको कहते हैं, द फादर ऑफ द इंटीजर्स, तो वो ना तो थॉमस डाइजेस है और ना ही वो आर्बर माउथ होस्ट है। एक अजीब सी बात है कि इसका जो फादर है इंटीजर्स का, वो डायोफेंटस को कहा जाता है। डायोफेंटस ने जब फ्रैक्शंस को इंट्रोड्यूस कराया तो उसने कहा कि जो कोफिशिएंट्स हैं और सॉल्यूशंस हैं उनमें सिर्फ इंटीजर्स को ही यूज किया जा सकता है। एक डायोफेंटाइन इक्वेशन भी उसने इंट्रोड्यूस कराई थी। तो फादर ऑफ द इंटीजर्स डायोफेंटस को कहा जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें इंटीजर्स की, इसके बैकग्राउंड के बाद, तो हम कहते हैं कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तमाम तर काउंटिंग नंबर्स, तमाम तर उनके नेगेटिव्स, फॉर एग्जांपल 1 to so onward हम तमाम नंबर्स लें, फिर उन्हीं के नेगेटिव्स लें। 1 के साथ -1 भी, 2 के साथ -2 भी, 3 के साथ -3 भी, तमाम काउंटिंग नंबर्स और उन्हीं के नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को मिला के इन तमाम नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। अगर हम इसका सेट देखें तो हम इसका सेट यूं भी लिख सकते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 अप टू सो ऑन। उसके बाद अगर हम इसकी डिनोशन की बात करें तो इंटीजर्स को दो कैपिटल हरूफ से जो है डिनोट किया जाता है, एक कैपिटल जी से और एक कैपिटल आई से। चूंकि इंटीजर आई से शुरू होता है इसलिए इसे आई से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, आई से भी इसे डिनोट किया जाता है, लेकिन इसे जी से भी जो है वो डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स की मजीद 3 टाइप्स भी हैं। क्योंकि इसमें जीरो भी इंक्लूड है, इसमें पॉजिटिव तमाम नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, इसलिए इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले टाइप पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की समझ आती है, लेकिन नॉन नेगेटिव क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स वो तमाम इंटीजर्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं, यानी कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, +1 +2 +3 अप टू सो ऑन, इन तमाम को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और जो नेगेटिव नंबर्स हैं -1 -2 -3 -4, इन तमाम इंटीजर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और यहां पे एक बहुत बड़ी हकीकत ये कि नेगेटिव इंटीजर्स को और नेगेटिव नंबर्स को जिस बंदे ने इंट्रोड्यूस कराया, तो जिन साइंटिस्ट के मैंने नाम बताया इन तीनों में से कोई नहीं है। नेगेटिव नंबर्स को इंट्रोड्यूस कराने वाला इंडियन मैथमेटिशियन था और उसका नाम था ब्रह्मगुप्ता, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि होल नंबर्स को भी इंट्रोड्यूस कराने वाला वही है। जीरो को वैसे तो इंट्रोड्यूस माया सिविलाइजेशन ने कराया था, जीरो को इस्तेमाल भी वही करते थे, लेकिन इसका प्रॉपर यूज और प्रॉपर होल नंबर्स को इंट्रोड्यूस कराने वाला ब्रह्मगुप्ता था। अब यहां पे नेगेटिव नंबर्स को भी इंट्रोड्यूस कराने वाला ब्रह्मगुप्ता ही है। तो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए वो तमाम नेगेटिव नंबर्स जो कि इंटीजर्स के अंदर यूज किए जाते हैं।
नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? वो तमाम नंबर्स जो कि नेगेटिव नहीं है उनको नॉन नेगेटिव कहते हैं। अब यहां पे नॉन नेगेटिव को तो हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। नॉन नेगेटिव को नॉन नेगेटिव का नाम ही क्यों दिया जाता है? यहां पे फिर एक प्रॉब्लम आता है और वो आता है जीरो की वजह से। जैसे कि होल नंबर में भी जीरो के शामिल होने से वो एक अलग सेट बन गया था, बिल्कुल इसी तरह यहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स तमाम पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स तमाम नेगेटिव नंबर्स, लेकिन जीरो दोनों में शामिल नहीं है। ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स में हम जीरो को इंक्लूड कर सकते हैं, ना तो नेगेटिव इंटीजर्स में हम जीरो को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर दोनों के अंदर जीरो इंक्लूड नहीं होता तो उसके लिए फिर हम एक अलग सेट इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है और उस सेट को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट कहते हैं। अब वहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन वो तमाम तो इंक्लूड होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर ये जीरो भी इंक्लूड होता है, जिसकी वजह से उन्हें अलग किया गया है। तो आपको समझ आ गया होगा कि 0 1 2 अप टू सो ऑन इन तमाम नंबर्स के सेट को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब जीरो को पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि ना तो जीरो पॉजिटिव नंबर है, ना ही जीरो नेगेटिव नंबर है। जीरो के साथ ना तो हम पॉजिटिव साइन लगा सकते हैं, ना नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, और दोनों साथ मिलके भी इसके साथ नहीं लग सकते। जीरो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, जिसकी वजह से इसका सेट भी एक अलग इंटीजर्स का सेट है, जिसे हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अगर टाइप्स में चले जाएं, इंटीजर्स के बारे में एक और बात बताता चलूं मैं कि तमाम होल नंबर्स ही इंटीजर्स कहला सकते हैं, लेकिन इसके अंदर फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंट्स और एक्सपोनेंट्स शामिल नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स ही इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो को शामिल करके। किसी भी डेसिमल नंबर को, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को, किसी भी एक्सपोनेंशियल नंबर को, किसी भी परसेंटेज के नंबर को हम इंटीजर नहीं कह सकते। फिर इनको किस टाइप में शामिल किया जाता है ये हम करेंगे आने वाले लेक्चर में। आई होप को आपको तीनों टाइप्स समझ आ गई होगी। आने वाले लेक्चर में हम पार्ट 2 में मजीद 2-3 टाइप्स करेंगे और फिर पार्ट 3 के अंदर हम इस नंबर सिस्टम के टॉपिक को फाइनल कर देंगे। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।